दोस्तों जरा सोचिए, आप रोज ऑफिस जाते हो, अपनी ड्यूटी करते हो, फाइल्स संभालते हो, मीटिंग्स अटेंड करते हो, लेकिन कभी आपके मन में ये सवाल आया है कि आखिर ड्यूटी का असली मतलब क्या है? हो सकता है आप हैरान हो जाएं, लेकिन हकीकत ये है कि ड्यूटी का मतलब सिर्फ ऑफिस की कुर्सी पर बैठना नहीं है, बल्कि ऐसे कई मौके हैं जब आप ऑफिस में न होते हुए भी गवर्नमेंट आपको ड्यूटी पर ही मानती है। और आज मैं आपको फंडामेंटल रूल 9 के सब रूल 6 के आधार पर यही बताने वाला हूँ कि आखिर किन केसेस में आपको ड्यूटी पर माना जाता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब आप अपनी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रहे हो तब आप ड्यूटी पर हो, लेकिन ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। ड्यूटी सिर्फ काम करने का नाम नहीं है, बल्कि कुछ खास सिचुएशंस भी हैं जिन्हें गवर्नमेंट ड्यूटी मानती है, और इन्हें जानकर आपको सच में हैरानी हो। ड्यूटी चलिए पहला केस लेते हैं प्रोबेशन और अप्रेंटिसशिप का। आपको लगता होगा कि प्रोबेशन का मतलब सिर्फ ट्रेनिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर प्रोबेशन के बाद आप कंफर्म हो जाते हो तो प्रोबेशन का पूरा पीरियड ड्यूटी माना जाता है, यानी शुरुआत से ही आपकी सर्विस काउंट होती है, आपका टाइम कहीं वेस्ट नहीं होता। अब दूसरा केस लेते हैं ज्वाइनिंग टाइम का। मान लीजिए आपकी पोस्टिंग एक शहर से दूसरे शहर हो गई और आपको ज्वाइनिंग टाइम दिया गया। अब आप सोचते होंगे ये तो ट्रैवलिंग का ब्रेक है, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट इसे भी ड्यूटी मानती है। भले ही आप फिजिकली ऑफिस में ना हो, फिर भी आप ड्यूटी पर ही हो। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। अगर आप इंडिया के अंदर किसी ट्रेनिंग या कोर्स पर भेजे जाते हो तो वो पूरा ड्यूरेशन ड्यूटी के अंदर आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई स्टूडेंट स्टाइपेंड पर या बिना स्टाइपेंड के ट्रेनिंग पूरी करके गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करता है तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने और जॉब ज्वाइन करने के बीच का गैप भी ड्यूटी में काउंट किया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट लेते हैं रिमोट एरियाज पोस्टिंग का। मान लीजिए आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जैसी रिमोट जगह पर ड्यूटी पर भेजा गया है। अब आप सोचते होंगे कि सिर्फ वहां काम करने का टाइम ड्यूटी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस रिमोट एरिया तक पहुंचने और वापस आने के लिए जो ट्रांजिट टाइम मिलता है वो भी ऑफिशियली ड्यूटी में काउंट होता है, और इस दौरान आपको लीव सैलरी भी मिलती है। अब सबसे मजेदार सिचुएशन की बात करते हैं जहां आपको कॉम्पिटिशंस और कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना हो तो क्या होगा। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और किसी ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिशन या फिर डांस, म्यूजिक, ड्रामा जैसे कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो भी ड्यूटी ही माना जाएगा। सोचिए, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज इंटरव्यू देने जा रहे हैं या भारतनाट्यम कंपटीशन में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको छुट्टी लेने की जरूरत ही नहीं है। ये सब इवेंट्स गवर्नमेंट की नजर में ड्यूटी का हिस्सा हैं। तो अब आप खुद सोचिए, ड्यूटी का मतलब सिर्फ ऑफिस में बैठकर काम करना नहीं है। ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग टाइम, कॉम्पिटिशंस, कल्चरल इवेंट्स, रिमोट एरिया ट्रैवल, ये सब आपकी ड्यूटी का हिस्सा है। और अगर आपको ये सब रूल्स पता ही ना हो तो आप कितना फायदा मिस कर दोगे।